तो चुनाव हो गया है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर दिखाई। और कांग्रेस पार्टी के कई नेता बताइए, कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि ये अखिलेश कौन है? मुलायम सिंह यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें नेताजी शब्द कह दिया जाए तो पूरा देश जानता। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग पड़ चुकी है पूरी तरह से। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि इस बार मध्य प्रदेश में कौन जीतता है, कौन हारता है। जिस तरह से एग्जिट पोल देखने को मिले और जो तस्वीरें इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिली, तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या मामा जीतेंगे या इस बार कमलनाथ कुछ असर दिखाते हैं? लेकिन साथ ही अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के भी कई लोगों ने वहां पे दमदारी से चुनाव लड़ा। इस वक्त हमारे साथ लोडन राम निषाद जी मौजूद है, जो मध्य प्रदेश चुनाव में वहां मौजूद थे। काफ़ी दमखम से वहां पे विजेता बनाने के लिए लोगों को ये उतरे थे। लेकिन इनसे भी कई सारे सवाल रहेंगे कि पहले तो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, पहले दोस्ती निभाई जा रही थी, फिर आखिरकार इस तरह से क्या मतभेद हुआ कि लास्ट मौके पे, एंड मौके पे समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। 73 सीटों पे चुनाव हुआ। जी 73 सीटों पे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उतरना पड़ा। अक्सर दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते आते हैं, बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। आखिरकार क्या नाराजगी हो गई? पहले इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, पहले दोस्ती की बात हो रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया कि अपनी पार्टी से अलग से सबको उतारना पड़ गया मैदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए इंडिया गठबंधन जो इजाद हुआ तो नीतीश कुमार जी ने उसकी अगुवाई किया। और इंडिया गठबंधन में प्रतिपक्ष का कोई मजबूत अगर चेहरा था तो अखिलेश यादव जी का था। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां 80 लोकसभा की सीटें होती है। और कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। और समाजवादी पार्टी बेशक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। और जो भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग चाहे बंगलोर में हुई हो, चाहे बम्बई में हुई हो, चाहे पटना में और चाहे दिल्ली में हुई हो, उसमें अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती के साथ जो है इंडिया गठबंधन को धार देने के लिए पूरे तेवर के साथ जुटे थे। क्योंकि लक्ष्य जो राहुल जी कहते हैं वही बात जो है अखिलेश यादव जी कहते हैं। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी के बयानों का और अखिलेश जी के बयानों का कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समानुपातिक कोटा होना चाहिए, और अखिलेश यादव जी ने पीडीएफ फार्मूला इजाद किया। और कर्नाटक का जो चुनाव हुआ, बिल्कुल जो है पीडीए को जो है वहाँ पर अहिंदा कहा जाता है कन्नड़ भाषा में, ओबीसी एसटी का फार्मूला। और वहाँ पर जो है अहिंदा फार्मूला का यह कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए फार्मूला है उस पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफल हुई। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, मैं 2018 के विधानसभा चुनाव की मैं बात बता दूं कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है 17-18 सीटों पर लड़ी थी। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक शुक्ला जी विधायक थे बिजावर से, उन्हीं के समर्थन से, एकमात्र एक सपा के समर्थन से जो है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 15 महीनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। और 4 सीटों पर जो है हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है कि रनर रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है दगाबाजी करते हुए, छल कपट करते हुए अपने जो साझीदार थे इंडिया गठबंधन के दल, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, इनको कैसे साध करके चलना है। कांग्रेस पार्टी जो है कि यहाँ पर धोखाबाजी करने का काम किया। और यह भी कहना अनुचित नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने गद्दार की भूमिका को अदा किया है कि अखिलेश यादव जी अपना खुला दिल करके अपने हृदय की विशालता को दिखाते हुए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हुए। और कांग्रेस पार्टी ने हाथ खींचने का काम किया। पहले कांग्रेस कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो कहे कि हम 19 टिकट सीट देंगे समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत, कभी 12, कभी 13, कभी 8, ऐसी बातें करते करते ऐन मौके पर जो है कांग्रेस पार्टी ने ऐसी धोखेबाजी किया समाजवादी पार्टी के साथ। और कांग्रेस पार्टी के कई नेता बताइए, कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि ये अखिलेश कौन है? मुलायम सिंह यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें नेताजी शब्द कह दिया जाए तो पूरा देश जानता है। और सारे दल के लोग माननीय नेताजी को आज हमारे बीच में नहीं है, सम्मान से उनका नाम लेते हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो है गठबंधन करते हैं। और इस तरह से भी जब बयान आता है कि अखिलेश यादव कौन है, तो फिर समाजवादी पार्टी को एक बार सोचना चाहिए, फिर लोकसभा को लेकर भी कि नहीं सोचना चाहिए? देखिए, हम लोगों का एक लक्ष्य है कि लोकतंत्र, संविधान और जो हमारे चाहे नौकरियों में प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बच्चे हों। आज बताइए कि बिहार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, भूखे नंगों का प्रदेश कहा जाता था। और कहा जाता था कि अरे बिहारियों को तो वहाँ पर रोजी रोजगार नहीं है, इसलिए हरियाणा में जाके कटिया बिनिया करते हैं, महाराष्ट्र में जा कर के हाकरी का काम करते हैं, बोझ उठाने का काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं।
लेकिन आज देश में एक चर्चा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव जी के फार्मूले के इजाद करते हुए 1,20,336 बेटे और बेटियां, जिसमें 35,000 से अधिक हो सकता है साक्षी जी आपके जनपद के, हमको पता लगा है कि हजारों की संख्या में आपके जनपद के गोरखपुर के लोग हुए हैं। मेरी बेटी जो है 3rd नंबर की जो बेटी है किशनगंज में, उसका भी चयन हुआ है। 2 बेटियों, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड वालों को अपात्र नहीं घोषित किया होता तो लौटरराम जैसे फकीर के घर में तीन बेटियां नौकरी पाती, हमारे घर में उजाला होता। तो बिहार जो है नौकरी देने का काम कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि कैबिनेट की बैठक, लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला काम किया तो क्या मुलायम सिंह का फॉर्मूला अखिलेश यादव आगे लेके चल पाएंगे? देखिए, अखिलेश जी की भी सरकार थी और आप निष्पक्षता से बयान, उन्होंने जो है 18 लाख बेटे और बेटियों को इंटर पास होने के बाद लैपटॉप का वितरण किया। चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की हमारी बेटियां थीं, इंटर पास करने के बाद बहुत परिवार की लड़कियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उन्होंने 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम किया। 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को ईजाद किया और 30,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और 56 लाख माताओं और बहनों को उन्होंने समाजवादी पेंशन देने का काम किया। चाहे यूपी 100 हो, चाहे 10-90 हो, चाहे 102 एम्बुलेंस की सुविधा हो, 108 एम्बुलेंस की सुविधा, तो क्या उसका लाभ केवल एक जाति विशेष क्या यादव को मिलता था? सारे जाति धर्म वर्ग के संप्रदाय के लोग को मिलता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की पीठ पर बैटिंग करती है और समाजवादी लोग कैसे समाज आगे बढ़े। पार्टी तो कह रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार उनका डंका बजेगा। आप रह के आए हैं मध्य प्रदेश में, क्या लगता है बज पाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी वहां दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही आत्मसमर्पण कर दी। अगर भारतीय जनता पार्टी को हार का डर नहीं रहता तो 7 सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे गणेश सिंह पटेल हो, चाहे वो एक रीता पाठक हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, कैलाश विजय वर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे दिग्गज लोगों को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही चुनाव हार गई और अब तो चुनाव हो गया है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी भी कई सीटों पर, लगभग में 2 दर्जन सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से पिछली बार समाजवादी पार्टी एक मात्र विधायक की बदौलत किंग मेकर की स्थिति में थी, इस बार भी समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में उभर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पे जो इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम कर रही थी और किया भी, सफल भी हो गई कि जदयू 5 सीट चाहती थी, केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला करके, राजद भी 5 सीट चाह रही थी और समाजवादी पार्टी 8 सीट भी, जो 4 सीटों पर रनर थे, 1 सीट हम जीते थे, अगर 8 सीट भी कांग्रेस पार्टी दे दी होती तो आज इंडिया गठबंधन पर जो उंगलियां उठ रही हैं, जो दोनों तरफ से कटाक्ष हो रहे हैं, अजय राय जी बेशक हमारे घर के, हमारे जिले के रहने वाले हैं और आरएसएस के ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। OT1 OT2 होता है जो आरएसएस में। कोई आपको ये सूचना कहाँ से मिल गई? मैं खोजी पत्रकार हूँ और मेरे वो गांव घर के हैं तो मैं तो जानता हूँ ना। अगर साक्षी जी के जिले में चला जाऊँगा 2 दिन में मैं आपका बायोडाटा निकाल कर रख दूंगा। तो अजय राय जी OT1 OT2 का क्लास कर चुके हैं नागपुर से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की है। भाजपा से 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। उत्तर कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने जिस तरह का बयानबाजी किया, राहुल जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डांट लगाया, तब इन्होंने अखिलेश जी से माफ़ी मांगा। लेकिन इनके बयानों पर, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को उबारने के लिए नहीं है अजय राय, ये कांग्रेस पार्टी को डुबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मिली भगत करके जो है इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम करें। और TS सिंहदेव जी का बयान सुनिए, ओ अखिलेश कौन है? कमलनाथ कहते हैं अखिलेश, वो अखिलेश कौन है? अरे नहीं जान रहे हो भैया, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया और उसी को इस तरह से आप खटास पैदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी कल भी इंडिया गठबंधन की संभवतः दिल्ली में बैठक हुई है, हम लोगों को खबर नहीं। अखिलेश यादव जी भी उस मीटिंग में शामिल होने गए थे। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का पुनर्गठन होगा और लक्ष्य है एक बात।